अस्सलाम आई एम बैक विद अनदर वीडियो। हाउ आर यू ऑल। अच्छा मुझे ये बताएं किस किस को ये जेली वाले बन बचपन में फैंटेसाइज करते थे। मुझे तो बहुत अच्छे लगते थे और अब सेम एज द केस विद माय किड्स, अब मेरे बच्चे ये बन देखते हैं तो वो जरूर लेकर आते हैं अपने पापा के साथ। और फिर जब हो तुम, मैं और एक कप चाय तो दिन का आगाज और भी हसीन हो जाता है। अच्छा आज का हमारा टॉपिक है डिसिप्लिन क्लासरूम वर्सेस नॉइसी क्लासरूम। अच्छा इसको आप इंटरैक्टिव क्लासरूम भी कह सकते हैं। क्लासरूम में हर टीचर का ना अपना अपना तरीका होता है। कुछ क्लासेस में आपको दिखेगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हैं, आराम से बैठते हैं, क्वाइटली सुनते हैं, हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। और उसी के बजाय आप कुछ क्लासेस में देखेंगे जहाँ पर इंटरैक्टिव और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो रही होती है ना, वहाँ पर बच्चे बिल्कुल डिफरेंट बिहेव कर रहे होते हैं। वहाँ पे बच्चे ना एक्टिवली आंसर कर रहे होते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और लर्निंग को एक्टिवली एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। अच्छा जब मैं अपनी क्लास में होती हूँ ना तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर कॉन्सेप्ट को और हर न्यू टॉपिक को किसी ना किसी एक्टिविटी के थ्रू उनको सिखाऊं। मतलब कि मैं अगर उनको डेफिनेशन बता दूं या मैं अगर उनको एक थ्योरी दे दूं तो वो बच्चे उस तरह से उस चीज़ को उस वक्त तो शायद समझ जाएं, लेकिन उनको लॉन्ग टर्म में वो चीज़ उनके दिमाग में तब तक नहीं बैठती जब तक हम उसको किसी ना किसी एक्टिविटी के थ्रू उनके दिमाग में ना ड्रिल करें। अब जब इस तरह के लेसन चल रहे होते हैं ना तो अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, हर बच्चा आंसर देना चाहता है और कभी कभी वो इस एक्साइटमेंट में अपनी टर्न का वेट नहीं कर पा रहे होते। उन्हें होता है कि बस हमें आंसर आता है और हम फौरन से रिस्पॉन्ड करें और इवन कि वो उठ कर अपनी सीट से बोर्ड के पास आने लगते हैं। या फिर अगर कुछ बच्चे एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो बाकी जो बच्चे हैं उनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि हम भी देखें कि क्या एक्टिविटी हो रही है और किस तरह से हो रही है। तो सब अपनी बेंचेस छोड़कर उठ कर आके खड़े होते हैं, वो अपने फ्रेंड्स को हेल्प करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनके साथ उस एक्टिविटी में एंगेज हो रहे होते हैं। ये सब कोई क्योस या बदतमीजी नहीं होती, बल्कि असल में ये बच्चों की लर्निंग एंथुसियाज्म की एक नेचुरल फॉर्म होती है। खास तौर पर छोटी उम्र के बच्चों में ये बिल्कुल कॉमन होता है। अच्छा यहाँ पर मुझे ना एक बात बिल्कुल क्लियर करनी है कि मतलब मैं नॉइसी क्लासरूम से मेरा मुराद ये नहीं है कि क्लास बेतरतीब हो या लर्निंग से डिस्कनेक्टेड हो। ऐसा माहौल नहीं कि जहाँ पर टीचर जो है वो अपने मोबाइल में या अपनी दुनिया में है या वो अपनी बोर्ड पर कुछ लिखे जा रही हैं या वो अपनी फाइल्स में बिजी हैं और पीछे जो बच्चे जो है वो उस सब्जेक्ट से हटकर किसी और एक्टिविटीज़ में मशगूल हैं। ये कभी भी एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम नहीं है। मेरा इस नॉइसी क्लासरूम से बिल्कुल ही मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि ऐसी कंडीशन जहाँ टीचर क्लासरूम से टॉपिक से रिलेटेड ही किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या वो कुछ आंसर्स कर रही हैं या वो कुछ क्वेश्चंस कर रही हैं और बच्चे उसमें एंगेज हो रहे हैं। अब उसमें एंगेज होते हुए बच्चे थोड़ा सा डिसिप्लिन से आउट हो रहे हैं, अपनी सीट से उठ रहे हैं, या फिर छोटे बच्चे होते हैं तो समटाइम्स उनको लगता है कि हमारी आवाज़ टीचर तक नहीं जा रही है, शायद वो सुन नहीं पा रही हैं, तो वो फिर थोड़ा अपनी सीट से बाहर आ रहे हैं या टीचर के पास आ रहे हैं, बोर्ड तक आ रहे हैं अपना सिर्फ पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए। इस तरह के एनवायरनमेंट में ना टीचर का रोल फिर सिर्फ टीचिंग नहीं रह जाता, बल्कि बिहेवियर गाइडेंस और क्लासरूम मैनेजमेंट भी होता है। और यही वो बैलेंस होता है जहाँ लर्निंग वाकई ग्रो करती है। क्योंकि कुछ क्लासरूम्स में फोकस ज़्यादा साइलेंस और स्ट्रक्चर पर होता है और जाहिर सी बात है अच्छा भी यही लगता है कि जब कोई आउटसाइडर देखे तो क्लास बहुत डिसिप्लिन है और क्लास बहुत साइलेंट है तो वो अच्छा भी लग रहा होता है। लेकिन कुछ एज ग्रुप्स और कुछ लेसन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे फोकस एंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन और अंडरस्टैंडिंग पर भी होना चाहिए। अच्छा मेरे लिए पर्सनली ना दोनों अप्रोचेस की अपनी अपनी वैल्यू है। स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम हमें डिसिप्लिन सिखाता है, जबकि एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम हमें थिंकिंग प्रोसेस को हमारे स्ट्रॉन्ग करता है और हमें कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करता है। असल मकसद ये नहीं होता कि क्लास बिल्कुल खामोश हो या हर वक्त शोर कर रही हो, बल्कि मकसद ये होता है कि बच्चे सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं और साथ साथ उनमें सेल्फ कंट्रोल और रिस्पेक्ट भी डेवलप हो रहा है। बिकॉज इफेक्टिव लर्निंग इज नॉट अबाउट साइलेंस और नॉइस, इट इज अबाउट मीनिंगफुल एंगेजमेंट विद बैलेंस। अच्छा अब आप लोग मुझे बताएं कि आपके ख्याल में एक आइडियल क्लासरूम कैसे होनी चाहिए? साइलेंट, स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन, या फिर एक्टिव, इंटरैक्टिव और एंगेजिंग, या फिर दोनों का मिक्सचर और बैलेंस जहाँ पर बच्चे लर्न भी कर रहे हैं, डिसिप्लिन भी हो रहे हैं और साथ साथ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी कर रहे हैं? शेयर योर व्यूज विद अस। थैंक यू।